खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद में पावर शो। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का खिताब। मरियम नवाज कहती हैं 2013 में नवाज शरीफ को हुकूमत मिली तो फैक्ट्रियां बंद थी, देखा 22 घंटे की लोड शेडिंग कैसे खत्म हो गई। अलफतह ग्राउंड फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून ने सियासी मैदान सजाया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कारकुनान से खसूसी खिताब किया। उनका कहना था कि अवाम का जोशो खरोश देखकर खुशी हो रही है। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए नवाज शरीफ और उनकी बेटी ढाल बनकर खड़ी हैं। कप्तान पर लफ्जी तीरंदाजी करते हुए बोली कि पीटीआई चेयरमैन मुल्क की मुआशी मुश्किलात के जिम्मेदार है। ना खुद कोई अवाम के लिए काम करता है, ना किसी को करने देता है। ऐसे ही इसका नाम मैंने फितना नहीं रखा। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ा फसाद है, सबसे बड़ा इंतशार है, और ये बात फैसलाबाद की अवाम जानती है। इससे बड़ा मुनाफिक अपनी जिंदगी में देखा कहीं? और फिर 7:20 पर कहता है कि मैंने मौत के खौफ पर काबू पा लिया है, और 7:21 पर कहता है मेरी जान को खतरा है इसलिए मैं घर में छुप के बैठा हूं। मेरे ये वर्कर्स, मेरे सपोर्टर्स मेरे सर का ताज है, मेरे सर का दुपट्टा है। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि फैसलाबाद पाकिस्तान का कमाने वाला शहर है। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार में आकर मुल्क के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म बना तो मुल्क ने टेक ऑफ किया। जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में नहीं होता तो मुल्क नीचे की तरफ जाता है। फैसलाबाद गवाह है कि जब जब नवाज शरीफ नीचे गया, ये मुल्क भी तब तब नीचे गया। ये बात सबको बताना कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान की तरक्की यूं जुड़े हुए जैसे शेरक से हमारी सांसें जुड़ी हुई हैं। नवाज शरीफ ऊपर जाता है तो मुल्क ऊपर जाता है, नवाज शरीफ नीचे जाता है तो मुल्क नीचे जाता है। अलफतह ग्राउंड में लीगी कारकुनान पुरजोश दिखाई दिए। नारे और पार्टी तराने लीगियों का जोशो खरोश मजीद बढ़ाते रहे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने खसूसी शिरकत की। डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी समेत दीगर लीगी कायदीन भी रैलियों के हमरा जलसागाह पहुंचे। फैसलाबाद अलफतह ग्राउंड में होने वाला वर्कर्स कन्वेंशन अवाम की तवज्जो का मरकज बना रहा, जिसमें लीगी अराकीन, ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि आज के कन्वेंशन ने साबित कर दिया है कि फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून का किला है। गढ़ी चोर को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून को ही अवाम ने कबूलियत दी। मुस्लिम लीग दोबारा इलेक्शन भी जीतेगी, बस एक बार भी आएगी, और जो मुश्किलात इस वक्त मुल्क को दरपेश है, इससे पहले भी जब भी मुल्क मुश्किल में, बहरान में गिरा है, तो उसे किसने बहरान से निकाला है? एक ही लीडर है जिसने पाकिस्तान जब भी बहरान में आया उसने बहरान से निकाला है। डिविजनल सदर नून लीग हाजी अकरम अंसारी ने वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत पर मरियम नवाज और लीगी कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। राना सनाउल्लाह खान साहब को इस कामयाब कन्वेंशन पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मरियम नवाज आज फैसलाबाद में ही क्याम करेंगी। इस दौरान वो लीगी ओहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। और यहाँ बात करें फैसलाबाद में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की शिरकत। सैकड़ों कारकुनान नून लीगी रहनुमा की क़यादत में वर्कर्स कन्वेंशन पहुंचे। रैलियों में पार्टी परचमों की बहार। शिरका ने क़यादत के हक में खूब नारेबाजी की। आपको यहां पर बता रहे हैं कि फैसलाबाद में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने शिरकत की। सैकड़ों कारकुनान लीगी रहनुमाओं की क़यादत में वर्कर्स कन्वेंशन पहुंचे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन। रहनुमा नून लीग अमीन भट्ट की क़यादत में कारखाना बाजार से सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। अमीन भट्ट ने कहा कि वर्कर्स कन्वेंशन ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मलिकपुर से साबिक MPA फकीर हुसैन डोगर के हमरा बड़ी रैली कन्वेंशन में शरीक हुई। फकीर हुसैन डोगर कहते हैं साबित हो गया फैसलाबाद आज भी मुस्लिम लीग नून का कला है। रेडी वाले, छापड़ी वाले, फैसलाबाद के रैशी और नून लीगी वर्कर और फैसलाबाद के तमाम ताजर आज एक वर्कर के साथ जा रहे हैं। हमारे कायदे मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बहादुर बेटी फैसलाबाद में तशरीफ़ ला रही हैं, तो उनके इस्तकबाल के लिए ये सारी अवाम
جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کٹھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج کا دن جو ہوگا وہ فیصل آباد میں استقبال کے حوالے سے ایک عظیم دن ہوگا۔ سابق ایم پی اے شیخ حجاز احمد کی قیادت میں کارکنان الفتح گراؤنڈ پہنچے۔ شیخ حجاز احمد نے کہا کہ مریم نواز قوم کی آواز بن چکی ہے۔ رانا احمد شہریار نے بھی سینکڑوں کارکنان کے قافلے کی قیادت کی۔ رانا احمد شہریار کا کہنا تھا کہ مریم نواز اپنے والد کی مہم کو آگے لے کر چل رہی ہیں۔ کارکن اپنے قائد کی بیٹی بی بی مریم نواز شریف صاحبہ کا استقبال کرنے کے لیے بڑے پرجوش ہیں اور جوک تر جوک آج اس بابرکت دن پہ نکلے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس ٹائم یہ قافلے جو اب فیصل آباد کے طول و عرض سے صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، لیکن پورے شہر میں ایک جشن کا سما ہے۔ یہ اندر کی خوشی ہے، یہ کوئی پیسوں سے خریدے ہوئے ووٹر سپورٹر نہیں ہیں، یہ کوئی ناچنے گانے والے نہیں ہیں، یہ کوئی لڈی ہیجمالو گروپ نہیں ہے، یہ میاں نواز شریف کے شیر ہیں۔ مریم نواز کے آنے کی خوشی میں شرکا کا جوش دیدنی تھا۔ کارکنان نے قیادت کے حق میں بھی خوب نعرے بازی کی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کا پاور شو۔ مریم نواز کی آمد پر خواتین کارکن بھی پرجوش دکھائی دیں۔ ڈھول کی تاب پر خواتین کی بھی نعرے بازی۔ خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد ریلیوں کی صورت میں جلسہ گاہ پہنچ گئی۔ فیصل آباد پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر کنونشن۔ مریم نواز کی آمد پر خواتین کارکن پرجوش نظر آئیں۔ ضلع جنرل سیکرٹری وومن ونگ شمائلہ چودھری کی قیادت میں مدینہ ٹاؤن سے ریلی نکالی گئی۔ شمائلہ چودھری نے کہا کہ مریم نواز بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہے۔ خواتین بہت پرجوش ہے۔ آج کا جو کنونشن ہوگا وہ تمام جتنے بھی کنونشن ہو چکے ہیں ان سے بڑھ کر ہوگا، اور انشاءاللہ آج یہ ثابت ہو جائے گا کہ جو پنجاب ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے۔ فیصل آباد میں ہمیشہ ہی مسلم لیگ نون جیتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ڈاکٹر نجمہ افضل اور احسان افضل کی رہائش گاہ سے بھی بڑی ریلی جلسہ گاہ پہنچی۔ اس موقع پر ڈاکٹر نجمہ افضل کا کہنا تھا کہ ہم مریم نواز کو فیصل آباد آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہم بہت پرجوش ہیں۔ مریم نواز ہماری بہادر باپ کی بہادر بیٹی شہر فیصل آباد میں پہلی دفعہ ایز چیف آرگنائزر آ رہی ہیں۔ ہم سب بہت پرجوش ہیں اور ہم اس کا استقبال دالہانہ انداز میں کریں گے۔ ڈویژنل صدر عظمیٰ راجہ کی رہائش گاہ پر بھی خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد ریلی کی صورت میں جلسہ گاہ پہنچی۔ سابق ایم پی اے مدیحہ رانا کی قیادت میں بھی خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد نے ورکر کنونشن میں شرکت کی۔ سابق ایم پی اے مدیحہ رانا کا کہنا تھا کہ جب شیر آتا ہے تو سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ چیف آرگنائزر مریم نواز کے الفتح گراؤنڈ پہنچنے پر خواتین کی بڑی تعداد نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ یہاں بات کریں الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں انتخابات کی تیاریاں جاری۔ چنیوٹ میں ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ فیصل آباد کی بھی 20 سیٹوں پر انتخابات کے لیے انتظامی افسران کو ریٹرننگ افسران کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں انتخابات کی تیاریاں جاری۔ چنیوٹ کے ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ فیصل آباد کی 20 سیٹوں پر انتخابات کے لیے انتظامی افسران کو ریٹرننگ افسران کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی۔ پی پی 93 میں اسسٹنٹ کمشنر لالیہ خضران علی، پی پی 94 میں اسسٹنٹ کمشنر ایچ آر اینڈ کوارڈینیشن محمد اسلم ضیاء ریٹرننگ افیسر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ پی پی 95 میں اسسٹنٹ کمشنر ماجد بن احمد، جبکہ پی پی 96 میں اسسٹنٹ کمشنر بھوانا محمد شکیب سرور ریٹرننگ افیسر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ پی پی 97 میں اے سی چک جمرہ سلمان ظفر، پی پی 98 میں ڈی او ایجوکیشن محمد منیر الحسن، پی پی 99 میں چیف افیسر میونسپل کمیٹی کھرڑیاں والا امتیاز رندھاوا اور پی پی 100 میں اے سی جڑاوالا شوکت مسیح کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ڈی او ایجوکیشن جڑاوالا تنویر الحسن کو پی پی 101، اسسٹنٹ کمشنر تاندلیاں والا رانا اورنگ زیب کو پی پی 102، جبکہ چیف افیسر میونسپل کمیٹی ولید عثمان کو پی پی 103 میں آر او مقرر کر دیا گیا۔ اے سی سمندری سلمان منشا پی پی 104، اے سی صدر کامران اصغر پی پی 105، ایڈیشنل کمشنر مصور خان نیازی پی پی 106 اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایف ڈی اے اسد مجید پی پی 107 کے آر او ہوں گے۔ ایڈیشنل کمشنر طارق خان نیازی پی پی 108، ڈی جی ایف ڈی اے محمد آصف پی پی 109 میں ریٹرننگ افیسر کی ذمہ داری سر انجام دیں گے۔ فیصل آباد کی سوتر منڈی عدم استحکام کا شکار۔ مہنگے ڈالر نے خام مال کی قیمت کو بھی پڑ لگا دیے۔ ایشیا کی بڑی یون مارکیٹ میں شدید عدم استحکام، کب کیا قیمت ہوگی کسی کو معلوم نہیں۔ ڈالر کی اونچی اڑان نے خام مال مہنگا کر دیا، کاروبار ٹھپ ہونے سے تاجر پریشان ہو گئے۔ ممبر پائمہ فیصل میاں کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام بہت بڑا مسئلہ ہے، پاور لومز کو کیا ریٹ دیں سمجھ سے باہر ہو گیا ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن تقریباً آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہیں اور آگے بائر نہیں آ رہا۔ بائر نہ آنے کی وجہ بیسک جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو روٹی اور بلوں کا ہی پڑ گیا ہے۔ وہ یہ اب
फैब्रिक का या कपड़े का खरीदना तो वो एक लग्जरीज ऑफ लाइफ हो गया है। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के सनतकारों को भी महंगी बिजली की फिक्र सताने लगी। हुकूमत को खतरे से आगाह करते हुए कहा कि अगर टैरिफ कम ना किया गया तो लोकल सेक्टर 100% बंद हो जाएगा। सदर और पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राणा अब्दुल गफूर कहते हैं कि बिजली के मुतबादल निज़ाम पर तवज्जो देना होगी। इस टाइम भी 60 रुपए यूनिट मिल रहा है और IMF की अगर शराइत मान ली जाती है जिस तरह वो कह रहे हैं ये 80 रुपए यूनिट हो जाएगा। इस पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने इसकी सजेशन गवर्नमेंट को पिछले 2-3 साल से दे रहे हैं कि हमारा सेक्टर छोटा है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसकी कैपेसिटी भी कम है। 15 kVA से लेके 50 kVA तक हमें सोलर पैनल जो है। सनतकारों ने सोलर पैनल लगाने के लिए हुकूमत से बिलासूद कर्जे फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। FBR अब कमिश्नर अपील के पास ज़ेर इल्तवा केसेस में टैक्स रिकवरी नहीं कर सकेगा। केस की तहकीकात मुकम्मल होने और फैसला आने के बाद ही टैक्स वसूली की इजाजत होगी। फैसलाबाद में टैक्स गुजारों के लिए अहम खबर। FBR अब कमिश्नर अपील के पास ज़ेर इल्तवा केसेस में टैक्स रिकवरी नहीं कर सकेगा। केस की तहकीकात मुकम्मल होने और फैसला आने के बाद ही टैक्स वसूली की इजाजत होगी। इस हवाले से FBR हेडक्वार्टर ने चीफ कमिश्नर को हिदायत जारी कर दी है। इससे कबल FBR अफसरान इनकम टैक्स केसेस में तहकीकात के दौरान ही टैक्स गुजार से वसूली कर लेते थे। अब कमिश्नर अपील के फैसले तक FBR मुताल्लिका टैक्स गुजारों से टैक्स नहीं ले सकेगा। केस की तहकीकात मुकम्मल होने और फैसला आने के बाद ही टैक्स वसूली की इजाजत होगी। टैक्स माहिरीन के मुताबिक आर्जी रिलीफ के लिए भी शहरियों को स्टे आर्डर की जरूरत नहीं होगी। उधर फैसलाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई। 2 करोड़ 80 लाख रुपए के टैक्स अदा न करने पर स्टार टेक्सटाइल प्रिंटिंग मिल को सील कर दिया गया। FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स वाजबात गुज़िश्ता कई सालों से अदा नहीं किए जा रहे थे। फैक्ट्री इंतजामिया को अदायगियों के लिए मुतअद्दिद नोटिस भिजवाए गए, लेकिन टैक्स अदायगी न करने पर फैक्ट्री सील कर दी गई है। कार्रवाई फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के लायलपुर जोन की जानिब से की गई। एंटी करप्शन फैसलाबाद ने साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब को कल तलब कर लिया। साबिक MP आदिल परवेज को भी फंड्स में खुर्द-बुर्द के इल्जाम पर पेश होने का नोटिस जारी किया गया। हुकूमत में सरकारी जमीनों पर कब्जे में मुआवनत करने का इल्जाम। एंटी करप्शन फैसलाबाद ने साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब को तलब कर लिया। साबिक MP आदिल परवेज को भी फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्जाम में पेश होने का नोटिस जारी। एंटी करप्शन की जानिब से फारूक हबीब के साथ मुताल्लिका पटवारी को भी फरीक बनाया गया। इसके अलावा PTI के साबिक MPA चौधरी आदिल परवेज को भी एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। उन पर सतियाना में तरक्याती मंसूबे में फंड्स की खुर्द बुर्द और करप्शन के इल्जाम हैं। एंटी करप्शन ने मुताल्लिका ठेकेदार और एक्शन लोकल गवर्नमेंट को भी रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। PTI रहनुमाओं ने इल्जामात को सियासी इंतकाम करार दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज पर फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्जाम। एंटी करप्शन ने साबिक सूबाई वजीर को मामले की तहकीकात के लिए तलब कर लिया। एंटी करप्शन के जारी करदा नोटिस के मुताबिक हाफिज मुमताज ने हल्के में नाली और सोलिंग की तामीर के लिए लोकल गवर्नमेंट से 20 करोड़ रुपए के फंड्स हासिल किए और उनमें बदउनवानी की। नोटिस में एक्शन लोकल गवर्नमेंट, मुताल्लिका ठेकेदार मोहम्मद सरवर और सब इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद आसिफ को भी फरीक बनाया गया। एंटी करप्शन ने तमाम फरीकैन को रिकॉर्ड के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। इस हवाले से साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज अहमद का कहना था कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। स्कूल्स की मॉनिटरिंग दोबारा शुरू होने पर सरकारी स्कूल्स की खामियां मंजर आम पर आने लगी। कई बच्चों और असातिज़ा की हाजिरियां कम तो किसी स्कूल में वॉशरूम और दीगर सहूलियात ही नहीं। स्कूल्स की मॉनिटरिंग दोबारा शुरू होने पर सरकारी स्कूल्स की खामियां मंजर पर आने लगी। कहीं बच्चों और असातिज़ा की हाजिरियां कम तो किसी स्कूल में वाशरूम और दीगर सहूलियात ही नहीं। महकमे तालीम ने 37 स्कूल सरबराहान को शोकाज नोटिस भिजवा दिए। पंजाब हुकूमत ने कोरोना के दौरान स्कूलों की मॉनिटरिंग खत्म कर दी थी, लेकिन फरवरी में दोबारा स्कूलों की मॉनिटरिंग शुरू करने का हुक्म दिया गया था, जिस पर महकमे तालीम ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स में अक्सर स्कूल्स में नॉन सैलरी बजट और फरोग तालीम फंड का रिकॉर्ड भी अपडेट नहीं। कुछ स्कूलों में एंटी डेंगू सरगर्मियां न होने और सफाई के नाकिस होने की शिकायत सामने आई है, जिस पर महकमे तालीम ने 37 स्कूल सरबराहान को शोकाज नोटिस भिजवा दिए। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर तहरीरी वजाहत तलब कर ली गई। उधर असातिज़ा की मरदमशुमारी में ड्यूटियां। महकमे तालीम पंजाब का 8वीं तक के इम्तिहानात की पेपर मार्किंग दूसरे स्कूलों से कराने का हुक्म। असातिज़ा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। फैसलाबाद समेत तमाम अजला में असातिज़ा की मरदमशुमारी में ड्यूटियों के बायस सरबराहान को इम्तिहानात के इनेकाद में मुश्किलात का सामना है। असातिज़ा का कहना है कि इम्तिहानात का इनेकाद ही मुश्किल से हो रहा है तो पेपरों की दूसरे स्कूलों से मार्किंग कैसे मुमकिन है। स्कूल बेस्ड इम्तिहानात से मैट्रिक के टेस्ट सेशन भी मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत मरदमशुमारी की ड्यूटियां वापस ले ताकि इम्तिहानात का इनेकाद यकीनी हो सके। CPO फैसलाबाद सैयद अली नासिर SV का लाड अस्पताल का दौरा। शहीद एहलकार यासीन की बेटियों के इलाज मुआवजे से मुतालिक दरियाफ्त किया। इस मौका पर CPO अली नासिर का कहना था कि शहीद एहलकार हमारे माथे का झूमर हैं। शहीद एहलकारों ने जान के नजराने पेश करके पुलिस का सर फख्र से बुलंद किया है। शहीद एहलकारों के अहल खाना की कफालत हमारी अव्वलीन तरजीह है। कसावा
फैसलाबाद के बासियों के लिए अच्छी खबर। हसन कमर्शियल मार्केट में कसावा कैफे का इफ्तिताह कर दिया गया है। शहरियों की कसीर तादाद जदीद तर्ज के कैफे पर मजे मजे के ख्वाबों से लुत्फानंदोज होने पहुंच गई। ख्वाबों के शौकीन फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। हसन कमर्शियल मार्केट में कसावा कैफे का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां शहरियों की कसीर तादाद जदीद तर्ज के कैफे पर मजे मजे के ख्वाबों से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंच गई। GM कसावा कैफे अब्दुल्ला यूसुफ का कहना था कि कसावा कैफे वेस्टर्न तर्ज पर बनाया गया है। इफ्तिताह के दिन ही शहरियों की जानिब से बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। हमारा इंटीरियर बहुत हटके है, मार्केट में ऐसा आपको इंटीरियर नहीं मिलेगा। हमारा जो फूड स्टफ है प्योर थाई, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ फूड हम सर्व कर रहे हैं, और ये बेसिकली बेसिक जो फूड होता है वो मार्केट में जाएं तो आपको उसमें थोड़ा सा पाकिस्तानी टच में मिलेगा, लेकिन हमारा जो स्टाइल थीम इंटीरियर स्टाइल है इसी के अकॉर्डिंगली हम फूड सर्व करें लोगों को। शहरियों ने भी कसावा कैफे के जदीद अंदाज को सराहा और चाइनीज, थाई और कॉन्टिनेंटल खानों की तारीफ की। माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पर बड़ी सिक्योरिटी है और नियरेस्ट टू दी सिटी है, शहर के सेंटर में वाक़ है, तो हर बंदे की अप्रोच में है। प्रॉपर वेस्टर्न स्टाइल है यहाँ पे वैसे पूरा का पूरा, और जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है। आज पहली दफ़ा ट्राई करने आए हैं, लेट्स सी अब क्या बनता है, आगे भी दोबारा आते हैं कि नहीं आते। कसावा कैफे जदीद अंदाज और फूड की मुनफरद वैरायटीज की बुनियाद पर शहरियों की तवज्जो हासिल कर रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। गमजा हाउस डी ग्राउंड में मरकजी सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के एजाज़ में गमजा बरादरान की जानिब से इशाया दिया गया। मरकजी अहदेदारान समेत मुकामी क़यादत ने शिरकत की। उस्मान हैदर से बात कर लेते हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त गमजा हाउस डी ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की आमद हुई है और उनके एजाज़ में इशाया रखा गया है, जहां पे इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद भी हैं। इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो है वो बाकायदा इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से, वर्कर कन्वेंशन के हवाले से जो है वो आज आप यहाँ पे आए, आगाज़ कर दिया गया है इलेक्शन मुहिम का। सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया था और बकौल हमारे सैयद ज़करिया साहब की ये एक तरह से हमारा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ है। वर्कर्स कन्वेंशन तो वैसे भी मुख्तसर लोग उसमें होते हैं, सीधे लोग होते हैं, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ बड़ा कामयाब रहा। और शाह साहब ने जो ऐलानात किए मैंने उनकी तौसीक भी की वहाँ। इस वक्त उस प्रोग्राम के बाद हम गमजा हाउस में गमजा बिरादरान की तरफ से एक पुरतकल्लुफ़ इशाई का एहतमाम किया गया है, जिसमें हम शरीक हैं। अल्लाह ताला इनको अजर दे, हमें बड़ा एहतराम दिया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। तो बहरकैफ़ ये सियासी रवाबित अब शुरू हो गए हैं, इलेक्शन की आमद भी है और जमीयत उलमा इस्लाम का उसूली मौक़िफ़ तो ये है कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो। लेकिन बीच में जो सुप्रीम कोर्ट उतर आई है, मेरी नज़र में उसका काम बुनियादी तौर पे ये नहीं था, क्योंकि हम सब ने मुल्क के हालात को भी देखना है, मुल्क की मईशत को भी देखना है, और इंतखाबात बार बार करने की हम मुतहम्मिल है या नहीं है, बड़े सवालात उठ रहे हैं। और कोर्ट का ये काम नहीं था, ये इलेक्शन कमीशन का काम था कि वो अपने वसाइल को देखते हुए आइन के रोशनी में इंतखाबात के इनेकाद का फ़ैसला कर लेती। बहरकैफ़ हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। जब भी इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन ऐलान करेंगे तो हमें इंशाअल्लाह कमर बस्ता पाएंगे। सर, हमेशा से ही मौलाना फजल रहमान साहब ने आम आदमी की बात की, गरीब के हवाले से जो है वो पॉलिसीज़ की बात की। आज महंगाई का दौरा है, इस दौरे में जो है वो यकीनी तौर पे PDM पे बहुत तनकीद की जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई के हवाले से ख़ास तौर पे? देखिए, महंगाई तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये झूठ भी नहीं बल्कि सच है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस महंगाई के असबाब क्या है, कहाँ से शुरू हुई,
किसकी गलत पॉलिसियों से मुल्क को इस नतीजे पे पहुंचा है, मईशत यहाँ तक पहुंची है। पूरी कौम जानती है कि ये इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में जश्न बहारा के सिलसिले में रवायती सरगर्मियां जारी। आवाम के लिए सर्कस, मौत का कुआं, झूले और दिगर तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद किया गया है। की तरह झंग में भी जश्न बहारा की मुनासबत से तफरीही सरगर्मियां जारी हैं। शहर के बासियों को तफरीह फराहम करने के लिए सर्कस का इनेकाद किया गया, जबकि माई हीर स्टेडियम में मौत का कुआं भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बना रहा। आवाम के लिए चिड़ियाघर, झूले और दीगर तफरीही सरगर्मियों का भी बंदोबस्त किया गया। मुकामी छुट्टी के बायस शहरियों की बड़ी तादाद ने माई हीर स्टेडियम का रुख कर लिया। मैं भाईजान सर्कस देखने आया हूँ और मौत का खूह देखने आया हूँ। बहुत अच्छे इंतजाम है और झूले वगैरह लगे हुए हैं। सर्कस अभी खुलने वाली है, अभी वहीं पे जाएंगे थोड़ी देर में। मैं 30-35 साल से चला रहा हूँ। बड़ी दफ़ा हादसे पेश आए हैं और कभी डर नहीं लगा। बच्चों की रोटी लगी हुई है, रोज़ी, बस रोज़ी की खातिर हम कर रहे हैं। बचपन में शौक़ था, शौक़ से ये सीखा, अब रोज़ी बन गई है। अब शौक़ भी पूरा हो रहा है और रोज़ी भी बन रही है। जश्न बहारा की तकरीबात में बच्चों की तफरीह के लिए भी खसूसी इंतजामात किए गए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। टोबा टेक सिंह में जश्न बहारा के सिलसिले में बस में वफाए कल्म के ज़ेर एहतमाम महफिल मुशायरा। मुशायरे की मेज़बानी डॉक्टर रेहाना कमर ने की। टोबा टेक सिंह में जश्न बहारा फेस्टिवल की मुनासबत से महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया। मंजर फलोरी, मोहम्मद इकराम, मलिक साजिद, रिहाना कमर समेत मुल्क भर से आए शोरा ने समातों पर दस्तक दी। रिहाना कमर की सरपरस्ती में मुनाकिद मुशायरे में शोरा ने अपने अशार से मोहब्बत के चिराग रोशन किए। वो मेरी इनायात के काबिल नहीं रहा, मुलाकात आखिरी भी जरूरी थी उसके साथ, जिस दिन वो एतबार के काबिल नहीं रहा। अमल दिल हो तो जज्बात का क्या फ़ायदा, धरती अगर बंजर हो बरसात का क्या फ़ायदा, है अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात का क्या फ़ायदा। महफिल मुशायरा में हर तिबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अदब के दीवानों ने शिरकत की। ओ आ जांदी जद विच बाजारे, ओ आ जांदी जद विच बाजारे, हाय नज़ारे हाय नज़ारे। अदबी सरगर्मियों से तख्लीकी सोच को तहरीक मिलती है, शायकीन के जहन जरखेज होते हैं और शाइस्तगी, शगुफ्तगी, बरजस्तगी और इजहार का हुनर सीखने का मौका मिलता है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। जश्न चिन्यूट की रंगारंग तकरीबात जारी। हॉकी स्टेडियम में डेप्यूटी कमिश्नर ने हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस्लामिक खेलों के मुकाबले भी जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने हॉकी स्टेडियम में हिट लगाकर हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर चीफ ऑफिसर बल्दिया वकास सरर, कोऑर्डिनेटर हॉकी एसोसिएशन मलिक असगर, सदर प्रेस क्लब शाहिद महमूद समेत दीगर भी मौजूद थे। शेख नईम हॉकी क्लब ने पंजाब हॉकी क्लब को 2-0 से हरा दिया। हॉकी स्टेडियम में ही वॉलीबॉल का फाइनल मैच अख्तर बलोच और फैसल भट्टी वॉलीबॉल क्लब के मबैन खेला गया। असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर समाजी शख्सियत सैयद नूरुल हसन शाह, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन मलिक अरशद समेत शायकीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अख्तर बलोच क्लब ने फैसल भट्टी वॉलीबॉल क्लब को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जीतने वालों को कैश इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, चिन्योट। फैसलाबाद में जश्न बहारा फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात। इकबाल स्टेडियम में वॉलीबॉल मैच का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद में जश्न बहारा फेस्टिवल की मुनासबत से तकरीबात जारी हैं। इस वाले से इकबाल स्टेडियम में वॉलीबॉल मैच खेला गया, जिसमें कमिश्नर क्लब ने डीसी क्लब को 23 के मुकाबले में 25 पॉइंट से हरा दिया। एडीसीजी फैसल सुल्तान ने मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि जश्न बहारा फेस्टिवल में शहरियों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स का इनकाद किया जा रहा है। जो है दिन का आगाज जो है उसमें रन फैसलाबाद रन से किया, उसके बाद ये वॉलीबॉल का मैच हो रहा है और रात को सिर्फ म्यूजिक का तड़का नहीं होगा, उसके साथ साथ हम कॉमेडी शो भी करने जा रहे हैं, जिसमें मुल्क के पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन कैसर पिया साहब आ रहे हैं, शाहिद खान साहब आ रहे हैं, फैसलाबाद के कॉमेडियंस होंगे। मैच में सीनियर खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर साजिद लतीफ ने जीतने वाली टीम को कैश प्राइज देने का ऐलान किया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।